चलेगा बच्चों? आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं इस प्लॉट की बात करती हूँ, जो हमने सैचुरेशन प्लॉट की जो बात कर रहे थे, ये देखिएगा इसमें, ठीक है, इस तरह से हमने ये बनाया। अब होता क्या है, ये जो होती है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो इस तरह से, तो ये वाली फेज जो होती है, ये वाला जो टाइम होता है, ये जो होता है, ये होता है प्री स्टेडी स्टेट। मैं भी आपसे बात करूंगी, ठीक है। और ये वाला जो होता है, ये होता है स्टेडी स्टेट। देखिएगा होता क्या है, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात करी कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है तो तब तक रिएक्शन इंक्रीज होती है जब तक कि एंजाइम अवेलेबल है, ये वाला, ठीक है। लेकिन जब विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिली सेकेंड, जैसे ही हमने एंजाइम, जैसे ही हमने सबस्ट्रेट और एंजाइम हमने डाला, तो विद इन अ मिली सेकेंड बहुत कुछ, मतलब बिल्कुल हम देख भी नहीं सकते, पलक झपकने तक के टाइम में ये क्या बन जाता है, ईएस कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको याद हो तो मैंने इसको क्या बोला, फास्ट रिएक्शन। माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स के अकॉर्डिंगली ये कैसी होती है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, यानी कि विद इन अ मिली सेकेंड ये क्या बन जाता है, ईएस कॉम्प्लेक्स। जैसे ही सब ईएस कॉम्प्लेक्स बन गया, यानी कि सभी एंजाइम बाउंड हो गए सबस्ट्रेट तक, तो ये क्या हो जाता है, प्री स्टेडी स्टेट। ये क्या हो जाता है, प्री स्टेडी स्टेट। अब ये प्री स्टेडी स्टेट के बाद जो रिएक्शन है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। और कांस्टेंट कब तक रहती है, जब तक कि सभी जितना भी सबस्ट्रेट है वो क्या ना हो जाए, यूटिलाइज्ड ना हो जाए, यानी कि सबस्ट्रेट किस में ना बदल जाए, प्रोडक्ट में ना बदल जाए, ठीक है ना। जब तक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में ना बदल जाए तब तक ये जो रिएक्शन है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो वो जो पीरियड होता है, वो जो पीरियड होता है जिसमें रिएक्शन कांस्टेंट रहती है या स्टेबल रहती है, क्यों, क्योंकि सभी एंजाइम सबस्ट्रेट से बाउंड हो चुके हैं, तो वो जो टाइम होता है उसको क्या बोला जाता है, स्टेडी स्टेट। और ये बात समझ में आपको, भाई एक टाइम में, एक बहुत ही कम टाइम में क्या रहता है, हमने बात की थी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच का जो रिएक्शन होती है वो कैसी रिएक्शन होती है, फास्ट रिएक्शन होती है। और बहुत ही कम टाइम के बीच में इनमें क्या बन जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इनके बीच में बन जाता है, यानी कि ये रिएक्शन फास्ट रिएक्शन हो जाती है। और इस कॉम्प्लेक्स के बनते ही कौन सी स्टेट आ जाती है, प्री स्टेडी स्टेट, यानी कि सभी एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड हो चुके हैं। लेकिन अब ये किस में बदलता है, प्रोडक्ट में बदलता है। ये किस में बदलेगा, प्रोडक्ट में बदलेगा। तो जब तक ये बदल नहीं रहा है तब तक तो रिएक्शन कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सबस्ट्रेट जब तक प्रोडक्ट में नहीं बदल जाता और एंजाइम खाली नहीं हो जाता तब तक ये रिएक्शन कैसी रहती है, स्टेबल रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो वो जो स्टेट होती है वो होती है स्टेडी स्टेट। दरअसल जो एंजाइम की काइनेटिक्स मेजर की जाती है, यानी कि एंजाइम कितना प्रभावित हो रहा है या एंजाइम कितनी वेलोसिटी से काम कर रहा है, वो सब काम कहाँ काउंट की जाती है, स्टेडी स्टेट में काउंट की जाती है। एंजाइम की जितनी भी काइनेटिक्स है वो कहाँ करी जाती है, वो की जाती है आपकी स्टेडी स्टेट में। और स्टेडी स्टेट में एंजाइम की काइनेटिक्स को मेजर करने के लिए, टू मेजर एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम की काइनेटिक्स को मेजर करने के लिए स्टेडी स्टेट में तो जो रहता है, जो फॉर्मूला है वो क्या है, V इज इक्वल टू वी मैक्स एस डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस, ये रहता है। अब ये क्या चीज है वो मैं आपसे बात करूंगी। एस इज द सबस्ट्रेट, सबको पता है वो तो। अच्छा V क्या है, ये रेट है जो हम पता करना चाह रहे हैं, किसका, एंजाइम का। V क्या है, रेट है। V मैक्स और Km क्या है, बेसिकली Km तो है कांस्टेंट, काइनेटिक्स कांस्टेंट, या मैं कह सकती हूँ माइकलिस कांस्टेंट, आप इसको कुछ भी कह लीजिए, इसको माइकलिस कांस्टेंट कहा जाता है। Km क्या है, माइकलिस कांस्टेंट। दरअसल इसको कैसे मेजर, इसका जो कांस्टेंट है वैसे इसकी वैल्यू होती है, पर लेकिन ये क्या चीज है, Km इज द वैल्यू जहां पर जो हाईएस्ट एंजाइम की वेलोसिटी आ सकती है, मतलब जैसे मान लो हाईएस्ट वेलोसिटी जो आ सकती है उसका आधा,
जैसे हाईएस्ट वेलोसिटी यहाँ आई है तो इसका आधा ये, तो ये क्या हो जाएगा इसका Km कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सबस्ट्रेट इट इज द वैल्यू ऑफ द एंजाइम। ये क्या होता है एंजाइम की ये वैल्यू होती है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट, इट इज द कांस्टेंट फॉर एंजाइम व्हिच इज द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है होता है ये क्या है, यहाँ पे नीचे क्या चल रहा है देखो भाई, ये जो हमने वैल्यू, ये जो हमने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ किसका है, बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये जो ग्राफ बन रहा है किसके बीच में बन रहा है, बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड बिटवीन द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच का ये ग्राफ बन रहा है। अब देखिएगा ये जो हमने ग्राफ बनाया है इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी एंजाइम की कहाँ आई है, हमारी यहाँ आई है, तो इस मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा, ठीक है, इस मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा जिस सबस्ट्रेट की वैल्यू पर आ रहा है वही क्या होता है इसका माइकलिस कांस्टेंट होता है। आ रही है बात समझ में आपको, व्हाट इज द Km, Km इज द माइकलिस कांस्टेंट, इट इज द कांस्टेंट और द वैल्यू ऑफ द कंसंट्रेशन वेयर value of the substrate या value of the substrate where the maximum velocity of the enzyme get reduced to half, जहां एंजाइम की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाए, हाफ हो जाए, किस पर, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट की वो कॉन्सेंट्रेशन जिस पर हाईएस्ट वैल्यू का आधा हमें मिल गया है, वो क्या होता है उसका माइकलिस कांस्टेंट होता है। तो आई एम श्योर Km आपको समझ में आ गया, व्हाट इज द Km माइकलिस कांस्टेंट। Vmax क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ ये क्या होगा Vmax, ये क्या है, ये है Vmax और ये है Km, क्लियर, ये क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी हमें जहाँ मिल गई और Km जहां पर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा मिल गया, क्लियर। आगे बात समझ में भाई, कोई डाउट? अच्छा, लेकिन एक चीज आप याद ध्यान रखिएगा, क्या कि Km की वैल्यू क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, ये कांस्टेंट उसकी कांस्टेंट की तरह नहीं है, जैसे स्वार्ट्जबर्ग कांस्टेंट या किसी भी चीज का कांस्टेंट जो किसी भी रिएक्शन में सेम रहता है, ये डिफर कर जाता है अकॉर्डिंग टू द एंजाइम। कांस्टेंट हर एक एंजाइम का अपना अपना होता है, हर एक एंजाइम की भाई वेलोसिटी क्योंकि अपनी अपनी है, वो कहाँ पर किस सबस्ट्रेट पर उसकी कितनी सबस्ट्रेट को बाइंड करने की कैपेसिटी है उसकी, ठीक है ना, तो हर एक एंजाइम की अपनी सबस्ट्रेट बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, तो वेलोसिटी क्या है सबकी अलग अलग होती है, क्लियर भाई, तो Km की वैल्यू भी अलग अलग आती है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। अच्छा एक चीज बताओ, अगर Km की वैल्यू लो हो, ग्राफ देखते जाना, Km की वैल्यू लो है मतलब कि मान लो यहीं पर है, ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में एफिनिटी क्या है, ज्यादा है। भाई ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं, ग्राफ हम किसके बीच में बना रहे हैं, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में, क्योंकि सबस्ट्रेट की वैल्यू जब इतनी होगी तब जाके वो एंजाइम सबसे बाइंड हो पाएगा, ठीक है। चलो एक इमेजिनरी वैल्यू लेके चलते हैं हम, एक इमेजिनरी वैल्यू लेकर हम चलते हैं, मान लो ये है 10, 20, 30, 40, 50 और 60। एक एंजाइम जो कहां पे स्टेडी हो जाता है, 30 पर जाकर हो जाता है, यानी कि ये इसका क्या हो गया, Vmax हो गया, ये इसका क्या हो गया, Vmax हो गया, तो 15 क्या रहेगा इसका, Km रहेगा, ठीक है, 30 क्या हो गया इसका, Vmax हो गया, तो 15 इसका Km रहेगा। अब मैं कह रही हूँ कि Km की वैल्यू अगर लो हो जाए, Km की वैल्यू कितनी हो गई है, मान लो 10 हो गई है, ठीक है। अब यहाँ देख, यहाँ बनाती हूं मैं,
यहाँ देखिएगा, अगर मैं कह रही हूं कि Km की वैल्यू कितनी हो जाए, कम हो जाए, Km की वैल्यू क्या हो गई है 10 हो गई है, तो Vmax कितना होगा 20। Vmax कितना हो गया आपका 20 Vmax, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया है कि जब सबस्ट्रेट हमें कितना देना पड़ा है 30 तक दिया है, तब जाके सभी एंजाइम बाउंड हुआ है, यानी कि सभी सबस्ट्रेट एंजाइम से, जबकि ये 20 पर ही बाइंड हो गए। इसका मतलब कि इस कंडीशन में एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में एफिनिटी क्या है, ज्यादा है, एंड सबस्ट्रेट एंजाइम से बहुत जल्दी जुड़ रहा है, ठीक है ना। कम सबस्ट्रेट भी कम अपने कॉन्सेंट्रेशन में भी वो पूरे की पूरे एंजाइम को बाइंड कर पा रहा है, जबकि इसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में एफिनिटी क्या है, कम है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि Km की वैल्यू अगर कम है, इसका मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट एफिनिटी क्या है, ज्यादा है, और Km की वैल्यू अगर ज्यादा है तो एंजाइम सबस्ट्रेट एफिनिटी क्या है बच्चों, कम है। ये बात आई समझ में, नहीं आई? इसीलिए मैंने एक इमेजिनरी वैल्यूज लेकर आपको बताया है कि जब हम इतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में सबस्ट्रेट दे रहे हैं, तब जाके एंजाइम की क्या आ रही है, हमारी प्री स्टेडी स्टेट आ रही है, नहीं Vmax आ रहा है, और कम एंड सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे भी हमें Vmax मिल रहा है। इसका मतलब स्टेडी स्टेट क्या हो रही है, प्री स्टेडी स्टेट जल्दी आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच की एफिनिटी ज्यादा है, और यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच की एफिनिटी क्या है, कम। क्लियर? तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Km के, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इट्स ऑल अबाउट द एंजाइम काइनेटिक्स। अगर किसी को एंजाइम काइनेटिक्स में कोई डाउट हो तो बता दो बच्चों, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं है भाई, एंजाइम काइनेटिक्स क्लियर हो गया? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लिया जाता है पेपर में एंजाइम काइनेटिक्स। जनरली बच्चे इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करना। अभी तक तो हमने ये देखा था कि फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे थे, अब हम इसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। पहली चीज तो हमने इनहिबिटर्स देखे थे कि नहीं देखे थे? सबसे पहले तो हमने इनहिबिशन देख चुके हैं हम कि इनहिबिटर्स की हेल्प से हम एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा क्या है कि अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर लें बाय कंट्रोल ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन। इनहिबिशन तो मैंने आपको बता दिया था बच्चों, है ना, इनहिबिशन हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो इनहिबिशन ही रहेगा। दूसरा रहेगा कंट्रोल ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन, अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन को हम कंट्रोल कर लें। ठीक है, तीसरा क्या रहेगा, बाय मॉडिफिकेशन। व्हाट डू मीन बाय द मॉडिफिकेशन? देखो दोनों की दोनों पॉइंट ना कहीं सेम ही है। यहाँ पर तो हमें एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना है, कंट्रोल करना है। यहाँ पर हमें एंजाइम को मॉडिफाई कर देना है। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है कि जो एंजाइम आपको मिला है, जो एंजाइम आप सेल में यूज कर रहे हैं, जो सेल में है, उसको आप फॉस्फोरस ऐड कर दें या फॉस्फोरस रिमूव कर दें, या तो फॉस्फोरस ऐड कर दें, या फॉस्फोरस प्रेजेंट है तो फॉस्फोरस रिमूव कर दें। ठीक है, उसमें कोई भी अमोनिया, मतलब कोई भी ग्रुप आप उसमें ऐड कर दें या उससे वो ग्रुप रिमूव कर दें, तो एंजाइम क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। हुआ नहीं हुआ? तो तीसरा पॉइंट क्या रहता है, बाय द मॉडिफिकेशन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? तो यही है आपके रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। तो ये आप आई एम श्योर कर लेंगे, ठीक है। बाकी की आपसे कल बात करेंगे। यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप लोग देख लीजिए, आपका रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इतना ही है, ये सारा वही है जो मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप ये खुद कर सकते हैं। फिर भी हम कल बात कर लेंगे अगर थोड़ा सा रह जाता है तो।
इसके बाद आपका नया चैप्टर है लिपिड मेटाबॉलिज्म, दो आपके रह गए, दो चैप्टर्स फिलहाल के लिए। मैंने आपको जैसे पहले बताया था लिपिड और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो वो कंप्लीट करके फिर हम आपकी टेरिडोफाइट्स वाली बुक उठाएंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए, थैंक यू।